आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, साथ में बहन कुमारी शैलजा जी हैं और किरण चौधरी जी हैं। तब आपने कहा कि राम हर जगह है, हर किसी का है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया? यमुना पार भाजपा को भेजने की बजाय उसी किश्ती में 32 महकमों की मलाई खा रही। जरा गौर से देखिए, ये वही शख्स है जिनके बारे में लगातार 3-4 बार ऐसी अफवाहें उड़ाई गई कि अब उनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है और कभी भी बीजेपी के साथ सेटिंग करके ये बीजेपी में जा सकती है। हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा सा असमंजस में हैं। वो सोच रहे हैं कि हम कुमारी शैलजा जी के साथ जाएं या साथ में पैरेलल जो दूसरी यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा में शामिल। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी मोह भंग हो गया है या फिर ये कहें कि वो दीपक बाबरिया के उस बयान से डर गए हैं? वजह वास्तविकता क्या है कि अब किरण जी अलविदा कहने वाली है और कमल को थामने वाली। मेरे ना चाहने वाले बहुत हैं जिनके हमेशा जो हमेशा इस तरह का षड्यंत्र जो है रचते रहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे से कुछ ज्यादा ही घबराते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनका लंबा कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुभव है जी। किसी कमी के कारण आज वो हमारे साथ नहीं, वो आएंगे तो क्यों नहीं, उन जैसे वरिष्ठ नेता का स्वागत। किसी भी नेता के खिलाफ जब कोई समन आता है या ईडी कोई काम या कोई कार्रवाई करने की बात कहती है तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो टूट पड़ते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया तो कहीं कोई सुगबुगाहट या कोई गर्मी नजर नहीं है। बात करें दीपक बाबरिया जी की, उनकी तरफ से एक आदेश आया था कि यात्रा एक ही रहेगी, उसके अलग यात्रा न निकाली जाए। जनता को क्या मिला 9.5 वर्षों में? उन्हें मिली ठगी, उन्हें मिला छल, उन्हें मिला कपट, उन्हें मिला धोखा। तो क्या अब हम दोबारा उस छल कपट धोखे और ठगी के रास्ते पर जाना चाहेंगे या राहुल गांधी के सरलता, सच्चाई, समरसता और भाईचारे? कोई राजनीति के मोहताज हैं क्या राम जी? तो राम जी तो पहले रहे और आगे रहेंगे, पार्टियां और राजनीति आएंगी जाएंगी। तो ये अगर सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं राम जी के नाम पे तो ये राम जी को भी गवारा नहीं होगा। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। कमाल की बात है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण है या फिर मुख्यमंत्री की दौड़ की कि राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने देश को लूट कर खाया है। अनिल विज को आप गंभीरता से मत लिया करें। बिंदास हरियाणा जैसे गंभीर चैनल को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कि कोई स्वयंभू मुख्यमंत्री नहीं होता, सबके सपोर्टर्स होते हैं, सब जाते हैं, मेरे नारे लगते हैं, बहन जी के नारे लगते हैं, किरण जी के, रणदीप जी के नारे लगते हैं, सबके नारे लगते हैं, लेकिन लोग भी अपने नारे लगवाते हैं। आप दावे नहीं कर रहे हैं जो यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया की तरफ से निकाली जा रही है, वो एक जो लोगों के अंदर जब बीच में जाते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। आप क्यों नहीं कह रहे? तो जो 2 यात्रा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है उससे भी काफी सारे लोग मायूस हैं कि फूट साफ देखने को मिल रही है। भले ही हरियाणा में कड़कड़ाती ठंड हो, लेकिन हरियाणा का राजनीतिक सियासी पारा गरमाने लगा है। राहुल गांधी की यात्रा की बात करें या फिर राहुल गांधी के संदेश की बात करें, वो हर घर पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, साथ में बहन कुमारी शैलजा जी हैं और किरण चौधरी जी हैं। तमाम नेताओं से हम आपकी बात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, लेकिन एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि यही वो यात्रा है। इसी बस के माध्यम से पूरा हरियाणा जो है वो आपके ऊपर टकटकी लगाए हुए है, लेकिन अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो फिर भी आप साथ में रहेंगे। घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर किस प्रकार का जोश है, किस प्रकार का उत्साह है, ये तस्वीरें हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई है।
लगातार 6 घंटे तक, आज तक हरियाणा का इतिहास रहा है, किसी भी नेता का इंतजार कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, और वो भी कड़कड़ाती ठंड के बावजूद। और लगातार जब कोहरा इतना ज्यादा हो कि 10 मीटर से ज्यादा आप देख नहीं सकते हो, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता डटे हुए हैं सुनने के लिए, स्वागत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए। क्या कुछ कहना है तमाम राजनेताओं का, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। हमारे बहन कुमारी शैलजा जी हैं। शैलजा जी, सबसे पहले तो आपको इस यात्रा के लिए बिंदास हरियाणा की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी। बिंदास हरियाणा के माध्यम से मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग आपको देखते हैं। जी मैडम जी, सबसे पहला और जो स्टिक सवाल हमारा रहेगा, क्योंकि हरियाणा की कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा सा असमंजस में हैं। वो सोच रहे हैं कि हम कुमारी शैलजा जी के साथ जाएं, किरण चौधरी जी के साथ जाएं, या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो यात्रा है इस यात्रा के साथ जाएं, या साथ में पैरेलल जो दूसरी यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा में शामिल हो। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, यात्रा केवल एक है और वो यात्रा है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की। असली यात्रा वो है। हम तो उनकी सेना है और ये उनकी सेना उनके संदेश को जगह जगह पर लोगों के बीच में लेकर जा रही है। और मुझे तो किसी कार्यकर्ता में कोई असमंजस नजर आया नहीं। सब इस तिरंगे के साथ जुड़े चले जा रहे हैं और इस संदेश को सब अपना रहे हैं और सबके चेहरे बता रहे हैं कि आगे वो सियासत में क्या बदलाव चाहते हैं। जी, क्या बदलाव चाहते हैं। लेकिन नहीं, हम तो सब राम के हैं। तो फिर गए क्यों? हमारे हैं। तो फिर वहां का न्योता क्यों ठुकराया? क्योंकि न्योता है राजनीतिक। बात करें दीपक बाबरिया जी की, उनकी तरफ से एक आदेश आया था कि यात्रा एक ही रहेगी, उसके अलग यात्रा न निकाली जाए। देखो, ये हमारी पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है। इस पर हम सार्वजनिक रूप से ऐसे पब्लिक में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अंदर जो बात होगी हम अंदर आपस में ये बात करें। जी, मतलब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, लोगों में उत्साह आप देख रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, आगे आए। और राहुल जी में वो, खड़गे जी में वो विकल्प देखते हैं। आज देश में विकल्प की जरूरत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हर एक चीज का, हर चाहे धर्म की नाम का नाम हो, चाहे भगवान का नाम हो, उसको भी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मार्का होगा तभी ये देश चलेगा। तो ये चीज हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को गवारा नहीं है, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को गवारा नहीं है। यहाँ पर हर एक के मन में राम है, कण कण में भगवान है। तो इस तरह की राजनीति, जात पात की या धर्म की राजनीति देश में नहीं चल सकती। और ये भाईचारे की राजनीति और असली मुद्दों की, देखो राजनीति होती है मुद्दों की जी। और मुद्दे आज क्या हैं जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, चाहे वो अमन चैन शांति का है, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, बहुत सी बातें हैं। लोकतंत्र को बचाने की आज के दिन बहुत बड़ा एक ये मुद्दा है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो राहुल गांधी जी लेकर चले हैं और उनका संदेश हम तीनों, किरण चौधरी जी हैं हमारी बहन, रणदीप सुरजेवाला जी हैं हमारे भाई, और हमारे अनेकों असंख्य साथी जो साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस संदेश। मैडम जी, आपने कहा कि राम हर जगह है, हर किसी का है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम तो खुद कह रहे हैं कि जो राम का नहीं, हम तो सब राम के हैं। तो फिर गए क्यों? हमारे हैं। तो फिर वहां का न्योता क्यों ठुकराया? क्योंकि न्योता है राजनीतिक। ये तो शंकराचार्य जी ने, चारों शंकराचार्य जी ने भी कह दिया। तो हम शंकराचार्य जी की आप लोग बात मानेंगे जो सनातन धर्म को मानते हैं, तो वो बताइए। इस तरह की बातें, देखो रामचंद्र जी, भगवान जी, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस तो और भी पुरानी पार्टी है, सबसे वो तो बहुत पहले है। कोई राजनीति के मोहताज हैं क्या राम जी? तो राम जी तो पहले रहे हैं और आगे रहेंगे। पार्टियां और राजनीति आएंगी जाएंगी। तो ये अगर सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं राम जी के नाम पे, तो ये राम जी को भी गवारा नहीं होगा। जी शैलजा जी, अगर हम हरियाणा में रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, उनके भविष्य की बात करें, तो क्या लगता है जो गठबंधन सरकार है वो कितना रोजगार दे पाई है, कितना युवाओं का भविष्य उज्जवल कर पाई है? उन्होंने तो हरियाणा का नाम उज्जवल किया है बेरोजगारी में।
CMI रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा टॉप में आता है। क्यों बार बार टॉप में आता है? आप रोजगार दे नहीं रहे, सरकारी नौकरियां खोलते नहीं, खोलते हैं तो परीक्षाओं के घोटाले। परीक्षा अगर आप पास कर लो तो उसके नतीजे नहीं आएंगे, अगर नतीजे आ गए तो नौकरियां बाहर वालों को मिलेंगी। अगर भूले भटके कुछ को यहाँ मिल जाती हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलते, अगर मिल जाते हैं तो ये आपको कहानी लग रही होगी ना, लेकिन ये सच्चाई है। अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट होती नहीं है, लंबित रहती है, कोई कोर्ट में जाता है। ये कहानी नहीं है, ये असलियत है, हकीकत है हरियाणा के लोगों के साथ, जो उनके साथ ये इतना भद्दा मजाक हो रहा है। हर चीज में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को क्या हम सबको पकौड़े बनाने के लिए रख देंगे? अब बताइए। मैडम जी, आप लोगों का जो नाम है, एक नया नाम आप लोगों को मिला है, वो SRK ग्रुप। ये तो मीडिया के हमारे साथियों की इमेजिनेशन है, उन्होंने रख दिया है। अब आप लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। किस तरह से देखते हैं इस तीनों के मिल? देखो, हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे पक्के कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। हम कांग्रेस का संदेश लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। आपने देखा पिछली बार कमजोरी आई हमारी, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, जुमलेबाजी की, और पिछले चुनाव में 10 की 10 संसदीय सीट हम हारे थे। अब जरूरत है कि केंद्र में हम मजबूत करें। अब की बार हरियाणा में कितनी सीटें लें? हम इसीलिए निकले हैं, हम चाहते हैं कि 10 की 10 सीट इस बार हम जीतें, ताकि केंद्र में सरकार का तख्ता पलट हो और हमारी सरकार बने। मैडम जी, एक बात और, क्योंकि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो दुविधा में है, मैं फिर पूछना चाहूँ, आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो वो कार्यकर्ता अभी से पहले अपने नेता को देखना चाहते हैं, तो वो शैलजा जी के नेतृत्व में चले या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व? देखो, नेतृत्व होना चाहिए केवल एक, वो कांग्रेस पार्टी का, तिरंगे का, राहुल जी का, खड़गे जी का नेतृत्व केवल वही होता है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कोई स्वयंभू मुख्यमंत्री नहीं होता, सबके सपोर्टर्स होते हैं, सब चाहते हैं, निरे नारे लगते हैं, बहन जी के नारे लगते हैं, किरण जी के, रणदीप जी के नारे लगते हैं, सबके नारे लगते हैं, लेकिन लोग भी अपने नारे लगवाते हैं। लेकिन अंतिम फैसला किसका है? फैसला वही है जो हाईकमांड चाहती है। शैलजा जी, अभी जो ये यात्रा निकल रही है, पूरा हरियाणा जो है वो आपके ऊपर टकटकी लगाए हुए है, लेकिन अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए तो फिर भी आप साथ में रहेंगे? देखो, हम सब साथ हैं और मुख्यमंत्री का मुद्दा ही नहीं है आज के दिन, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हमारी मजबूती लोकसभा में पहले दिखानी है। हमने ये यात्रा भी रखी है, यात्रा है 10 संसदीय क्षेत्रों की, क्योंकि आज के दिन क्या बात है कि क्यों नहीं हम लोकसभा की बात करते, हम उसकी विधानसभा की बात पर चले जाते हैं। जब तक राहुल जी को और केंद्र में हम पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर पार्टी को कैसे हम आगे लेकर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है, मोदी जी को कमजोर करना है, तो हमको संसद में पार्टी को, कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। और रही बात, देखो, मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री हाईकमांड जिसको बनाए हम सबको स्वीकार्य। जी बिल्कुल, कांग्रेस की न्याय यात्रा, जी हाँ, उसी न्याय यात्रा के तहत यात्रा पर निकले हुए हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा, और साथ में ये तमाम वो राजनेता है जो अपने अपने हलके से केवल टिकटार्थी नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाकर आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जीताने का, उसको राहुल गांधी के सिर माथे पर बैठाने का ये दम भर रहे हैं। और तमाम जो राजनेता हैं उनकी तरफ से हालांकि पहले भी दावे किए जाते रहे हैं, अब भी दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से। रणदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदास हरियाणा के सभी साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं, और भाई जाडे से बचे रहो और अपने कणक में कोर का ठीक से देते रहो। रणदीप जी, सर्दी का तो एहसास हो ही नहीं रहा, आपने राजनीतिक गर्मी ही इतनी पैदा कर दी है हरियाणा में। देखिए, बिंदास हरियाणा को मैं ये कहूंगा जी, कांग्रेस संदेश यात्रा भी बिंदास ही है जी, और इस बिंदास यात्रा में एक नए जज्बे से न केवल कांग्रेस के साथी परंतु हजारों और साथी
इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। कारण बड़ा साफ है, लोग सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं जी। लोग राजनीति में केवल सरकारें बदलकर ढर्रा नहीं बदलना चाहते, जी। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जी। और उसके बाद हरियाणा में भी वो कांग्रेस की सरकार बनाए जी। और वो सरकार वाकई में जमीनी स्तर पर हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करती हो, उनकी सरकार हो, 36 जात की सरकार हो, जात और धर्म का भेदभाव ना करने वाली सरकार हो, गरीब की झोपड़ी में रोशनी करने वाली सरकार हो, नौजवान को दो रोटी देने वाली सरकार हो, किसान को सम्मान और उसकी फसल की कीमत देने वाली सरकार हो। ऐसी सरकार का गठन लोग चाहते हैं और उसी संघर्ष पर हम निकले। जी रणदीप जी, लेकिन अगर हम हरियाणा के राजनीतिक हालात की बात करें तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम हर हाल में पहले से भी ज्यादा सीटें लेके आएंगे, तो ऐसे में फिर कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जनमत पिछली बार दिया जी। इस परिस्थिति को बदलना है जी। संसद में जब कांग्रेस की हरियाणा से 10 सीट पहले भी आई है, इस बार फिर लोगों के आशीर्वाद और कृपा से राहुल जी का संदेश लेकर, खड़गे जी का संदेश लेकर, परिवर्तन की एक नई बयार लेकर एक संघर्ष के पथ पर हम निकले हैं। पथिकों की तरह जनता के बीच जा रहे हैं कि 10 की 10 संसदीय सीट आए और देश में हम कांग्रेस का परचम लहराएं, ताकि न्याय की बात हो। न्याय बेरोजगारी से, न्याय किसान की बदहाली से, न्याय महिलाओं पर महंगाई की मार से, न्याय नफरत की राजनीति से, इन सब को इस व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। जी। रणदीप जी, आपके पूर्व साथी रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि वो अगर गठबंधन रहता है जजपा और बीजेपी का तो वो उस पार्टी से अलविदा कह लेंगे, तो क्या ऐसे में फिर कांग्रेस पार्टी में दोबारा स्वागत रहेगा उनका? देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनका लंबा कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुभव है जी। किसी कमी के कारण आज वो हमारे साथ नहीं, वो आएंगे तो क्यों नहीं, उन जैसे वरिष्ठ नेता का स्वागत है जी। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की, तो उनकी तरफ से आज ही एक बयान जारी हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने देश को लूट लूट कर खाया है। अनिल विज को आप गंभीरता से मत लिया करें। बिंदास हरियाणा जैसे गंभीर चैनल को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति की उनका मुख्यमंत्री ना मानता हो, जो 1 महीने के बाद कोप भवन से बाहर आए हैं और हर रोज उनका किसी ना किसी से इसी प्रकार झगड़ा होता है, उन्हें छपास की वजह से वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की अनर्गल बात कहेंगे। मेरा आपसे और आपके दर्शकों से अनुरोध है, उसकी किसी बात को गंभीरता से मत लें। वहीं अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में भी काफी सारी बातें सुनने को मिल रही है कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। तो वहीं जो जेजेपी के कार्यकर्ता है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब की बार हम उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, ये भाजपा जजपा की चाल है। पहले याद करिए, जजपा ने सरकार और वोट क्या कह कर ली थी? ये कह कर ली थी कि भाजपा को हराएंगे जी। भाजपा के खिलाफ वो वोट मिली थी जी। ये वोट जजपा को नहीं मिली, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत था। पर दुष्यंत चौटाला ने क्या किया? यमुना पार भाजपा को भेजने की बजाय उसी किश्ती में 32 महकमों की मलाई खा रहे हैं जी। लोग अब समझ गए हैं कि ये केवल और केवल सत्ता की मलाई चाटने की लड़ाई थी जी। और लोग अब समझ गए हैं कि चुनाव आ गया, अब भारतीय जनता पार्टी को जजपा को अलग कर दोबारा से ये षड्यंत्र करना है ताकि वोट का बंटवारा हो और चोर दरवाजे से दोबारा सत्ता हथियाई जा सके। पर लोग सत्ता हथियाने के इस षड्यंत्र को पूरी तरह से जान चुके हैं, बेनकाब हो गया है। वो अलग हो जाएं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो साथ लड़ें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी। रणदीप जी, आपको पता है कि आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एक बार के लिए डरा दिया था, क्योंकि जब आप कल इस यात्रा के अंदर नहीं पहुंचे तो तमाम तरह की बातें एक ही दिन में इतनी ज्यादा प्रचारित की गई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या वजह रही थी? एक बार, क्योंकि आपके मुंह की जुबानी हम सुनाना चाहेंगे। जो लोग ये कह रहे थे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी मोह भंग हो गया है, या फिर ये कहें कि वो दीपक बाबरिया के उस बयान से डर गए हैं,
वजह वास्तविकता क्या है? देखिए, मेरा एक पारिवारिक निजी फंक्शन था जिसकी वजह से मैं नहीं आया। शैलजा जी, किरण जी, सब कार्यकर्ता जानते हैं, पर मैं केवल ये कहूंगा, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की है, ये लड़ाई शैलजा जी की, किरण जी की, रणदीप की नहीं है। ये हमारी यहाँ कोई व्यक्तिगत बात नहीं, ये लड़ाई राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, खड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने और देश के अंदर किस प्रकार की राजनीति हो, जिसकी चर्चा शैलजा जी कर रही थी। क्या राजनीति का धर्म हो या धर्म की राजनीति हो, इस बात का फैसला अब लोगों को करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। जी रणदीप जी, एक बार अगर हम बात करें कांग्रेस यात्रा दोबारा से जो शुरू की गई है, अब की बार आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने? अलख जगाना, सत्तासीन हुक्मरानों के अहंकार को बेनकाब करना, सरकार के घोटालों को जनता के समक्ष रख पूछना कि 9.5 साल की भाजपा और भाजपा जजपा सरकार में लोगों को क्या मिला। भूल जाइए ना आप शैलजा, किरण, रणदीप को, भूल जाइए इस बस में बैठे सब नेताओं को, भूल जाइए एक बार कांग्रेस पार्टी को। मुझे ये बताइए, जनता को क्या मिला 9.5 वर्षों में? उन्हें मिली ठगी, उन्हें मिला छल, उन्हें मिला कपट, उन्हें मिला धोखा। तो क्या अब हम दोबारा उस छल, कपट, धोखे और ठगी के रास्ते पर जाना चाहेंगे, या राहुल गांधी के सरलता, सच्चाई, समरसता और भाईचारे की? रणदीप जी, अगर हम बात करें यात्राओं की, तो जो 2 यात्रा हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, उससे भी काफी सारे लोग मायूस हैं कि फूट साफ देखने को मिल रही है। मैं सहमत नहीं। शैलजा जी ने भी कहा, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से राहुल गांधी जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश, कांग्रेस का संदेश जनता तक ले जा रहा है। इसमें किसी को कहीं मायूसी नहीं, इससे बढ़ोतरी हुई है। देखिए, लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सिर्फ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो उन लोगों को अब कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना चाहिए। और इसी कड़ी में एक और खास जो हरियाणा की कद्दावर नेत्री है किरण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी भी हम आपको सुनाएंगे। और जरा गौर से देखिए, ये वही शख्स है जिनके बारे में लगातार 3-4 बार ऐसी अफवाहें उड़ाई गई कि अब उनका कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है और कभी भी बीजेपी के साथ सेटिंग करके ये बीजेपी में जा सकती है, ऐसी बातें हुई थी। इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। जी मैडम जी, स्वागत है आपका बिंदास से। धन्यवाद बिंदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, काफी लंबे समय तक ये भी चर्चाएं रही हैं आपके बारे में भी, और खासकर जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पे भी ये बातें कही गई कि अब किरण जी अलविदा कहने वाली हैं और कमल को थामने वाली। मेरे ना चाहने वाले बहुत हैं, समर्थक बहुत हैं, जिनके हमेशा जो हमेशा इस तरह का षड्यंत्र जो है रचते रहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे से कुछ ज्यादा ही घबराते हैं और ये चाहते हैं कि जो है ये निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन उनकी आशाओं के ऊपर जो है पूरी तरह से पानी फिर जाता है, तो किसी भी तरह से वो कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ हुआ था वैसे? कोई बात नहीं, कोई मतलब कभी कोई मुलाकात हुई है, कोई सेटिंग की बात चली? यहाँ पर मैं कांग्रेस की पूरी तरह से समर्पित सिपाही हूँ और ये सारी जनता जानती है। सोनिया गांधी जी, राहुल जी, खड़गे जी जो हैं बिल्कुल सम्मानित नेता हैं हमारे, और ये सवाल ही नहीं उठता। और ये जब ये बातें मेरे बारे में उठाई जाती हैं तो ये जानकर लोग खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं बेबाक तरीके से बोलती हूँ, बेधड़क होके बोलती हूँ, और जब इश्यूज की बात होती है और जनता की बात होती है उसमें जब बोलने में मैं बिल्कुल कतई भी कतराती नहीं हूँ, चाहे कोई क्यों ना हो। जी बिल्कुल। तो इसीलिए शायद जो है बहुत लोगों को मैं खटकती हूँ उनकी आंखों में, लेकिन मैं जनता की आवाज उठाती हूँ और उठाती रहूंगी बेबाक तरीके से, ईमानदारी के साथ। मुझे नहीं है भय किसी का। मैडम जी, आने वाले 2024 के चुनाव के लिए क्या किरण चौधरी भी मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकती है?
अभी आपको शैलजा जी ने और रणदीप जी ने दोनों ने बताया जी। और मैं खास तौर से कोई किसी चीज की वो नहीं है, बिल्कुल भी वो कहते हैं ना महत्वाकांक्षाएं नहीं जी। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। आज जो देश के अंदर हो रहा है, जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, और जब हमारे को भगवान ने इस जगह पर ला के रखा है तो ये हमारा दायित्व बनता है। ये जो है हमें लोगों के बीच में जाना है। लोकसभा का चुनाव है सामने, संघर्ष अगर हम नहीं करेंगे तो आपने देखा किस तरह से जुमले और झूठ के सहारे ये जो है 10 साल से सरकार जो है बीजेपी बनाती आ रही है। तो इसी तरह से अगर कड़ी चलती रही और हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो बात नहीं बनती। हमने इसलिए तय करा, और राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं उन्होंने जो है अपनी न्याय यात्रा शुरू कर रखी है। उसी कड़ी में हम लोगों ने आगे ये काम जो है अपना यहाँ हरियाणा के अंदर करा है, ताकि लोगों को समझाएं हम, और लोगों के अंदर भी ऊर्जा है। और आप देख रहे हैं आज जो है 8-8 घंटे हो गए हैं, लोग जो है, रात हो रही है, अंधेरा है, कड़कती ठंड है जी। बिल्कुल मैडम जी, एक बार आपको रोकना चाहूंगा। देखिए कड़कड़ाती ठंड है और 10 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी भी नहीं है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, उनको पलकों पर बिठाने के लिए और फूल वर्षा करने के लिए किस प्रकार से वो उतारू हैं, ये जोश यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला। जो लोग ये मानते थे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर मोटिवेशन की कमी आई है, कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता अपने आप को थोड़ा सा मायूस समझ रहे थे, तो उन्हीं लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। और इस भीड़ को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय यात्रा है, जो एसआरके ग्रुप की जो यात्रा है, उस यात्रा का कितना ज्यादा उत्साह आम जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। मैडम जी, लगातार 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। कमाल की बात है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण है या फिर मुख्यमंत्री की दौड़ की? ये बदलाव का जनता बदलाव चाहती है, और वो बदलाव का संदेश लोगों के बीच में लेकर हम तीनों जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं है, हम लोग सब जो हैं इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जिसको हाईकमांड बनाएगा हमारे लिए वो जो है सर्वमान्य है। लेकिन जनता के बीच में जाना हमारा फर्ज है, और जनता की आवाज उठाना हमारा फर्ज है। और आपने देखा है विधानसभा हो या बाहर हो, बेबाक तरीके से जनता के इश्यूज हो, उनकी बात हम करते हैं। बिल्कुल, विधानसभा की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से किरण चौधरी को एक बेबाकी के लिए जाना जाता है और पूरा हरियाणा आपको सुनता है। वही अगर हम बात करें ईडी की, मैडम जी, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी ने एक बार फिर बुलाया है पूछताछ के लिए। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो है सारे तंत्र जो है ये इस्तेमाल करे जा रहे हैं, और ये तो राजनीतिक तरीके से जो है बात कार्रवाई होगी। तो किसी भी नेता के खिलाफ जब कोई समन आता है या ईडी कोई काम या कोई कार्रवाई करने की बात कहती है, तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो टूट पड़ते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया तो कहीं कोई शुभगुवाहट या कोई गर्मी नजर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो जो बात है वो रख दी, आपको बताया कि ये जो है सारा का सारा जो है आज के दिन सारी जनता जानती है कि ये जो है एजेंसीज को यूज करा जा रहा है विपक्षियों के खिलाफ। जी मैडम जी, अगर हम बात करें हरियाणा के नेताओं की, तो उनकी तरफ से एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि अब की बार हम और ज्यादा बहुमत से हरियाणा के अंदर तीसरी बार मनोहर सरकार। उन्होंने पिछली बार भी 75 पार का दावा किया था, और 75 पार से आकर जो है 40 पे अटके हैं, और जो है उनको सहारा लेना पड़ा खड़ाऊ का। तो ये जो है ये बीजेपी का जो एजेंडा है वो है भ्रमित करने का। हर तरीके से हर चीज पे भ्रमित करते हैं, जुमले बोलते हैं, लोगों को जो है तोड़ने की बात करते हैं, जात पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। धर्म की राजनीति अब शुरू कर दी है। पहले जो है पुलवामा और पता नहीं क्या क्या नहीं और इन्होंने करा, लेकिन असलियत के अंदर आज धरातल के ऊपर आप देखिए आम जन जो है वो बहुत ही त्रस्त है। जो बेरोजगार है बच्चा वो कहाँ जाए,
उसकी आवाज हम विधानसभा में इतनी बार उठाई है कि लाखों पद खाली हैं, लेकिन आज भी जो है उन पदों को भरा नहीं जा रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आज जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। जो वायदे जो है इन्होंने अपने उसमें करे थे मैनिफेस्टो में, एक वायदा इन्होंने पूरा नहीं करा। सारे वायदे झूठे निकले हैं। किसानों को कहा था कि 2023 के अंदर उनकी आय दुगनी करेंगे। आज किसान भाई से पूछिए आप जाके, वो कहेगा मुझे तो आधी से भी आधी मेरी। एक बात और मैडम जी, आप दावे नहीं कर रही हैं जो यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया की तरफ से निकाली जा रही है, वो एक जो लोगों के अंदर जब बीच में जाते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। आप क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो बनती है, उसके अंदर सारे आवेदन आते हैं, बैठ के उसके अंदर सारी बातें करी जाती हैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आप अगर बोल दें, और फिर कांग्रेस में ये बात नहीं होती कि जो चीज बोली गई है वो होएगी नहीं। बीजेपी की तरह हम काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उसका देखा जाता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या आगे अनाउंस कर सकते हैं, तो आप आगे वो चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, इसलिए मैनिफेस्टो कमेटी बनती है। मैडम जी, वो अनाउंस कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? पिछली बार मैनिफेस्टो कमेटी जब बनी थी उसकी चेयरमैन मैं थी, तो मुझे तो ये प्रक्रिया सारी मालूम है। तो ये चीजें जो हैं ये सारा का सारा समय के ऊपर होता है, और उसी समय जो है उसके बाद जो है कहा जाता है। जी, अंतिम प्रश्न मैडम, पिछली बार जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के अंदर बहुत सारी जगहों पर टिकटें ऐसे लोगों को दे दी गई थी जिनके बारे में पहले से ही पता था कि ये जीतेंगे नहीं। तो अब की बार ऐसा क्या करेंगे आप? देखिए, टिकटों की भी एक प्रक्रिया होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है हमारी, और वो जो है उसका पूरा चयन करते हैं, उसी ढंग से जो है टिकटें दी जाती हैं। तो उसका तो जो है वो तो हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हर एक जगह पर जो है हम लोग धरातल के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जो है जो टिकट की अभिलाषा रखते हैं, तो अपने आदमियों को मदद तो सब लोग करते हैं। जी बिल्कुल, ये थी किरण चौधरी जिन्होंने आज उस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। जो लोग इनके बारे में गलत प्रचार करते थे, बीजेपी में जाने की बात करते थे, इससे भी एक कदम आगे उनके मुंह पर आज बहुत बड़ा तमाचा लगा है। इनकी खुद की जुबानी इन्होंने बताया है कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। लेकिन जो लोग इनसे जलते हैं, या फिर ये कहें जो लोग किरण चौधरी को पीछे धकेलना चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं। लेकिन किरण चौधरी है कि वो जिस छवि के लिए जानी जाती है, जिस पहचान से वो जानी जाती है, वो पहचान आगे भी बरकरार रहेगी। एक बार फिर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो इस नजारे को जरूर दिखाए। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का संदेश लेकर जो ये यात्रा निकल रही है, उस कड़ी के अंदर कितना जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, उसी की ये वानगी है। और आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा के तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो इस बस के अंदर सवार हैं। आधी रात का समय हो गया है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं का जो जोश उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर अजय चौधरी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, काफी सारे कार्यकर्ता अभी भी पिछले अनेक घंटों से रुके हुए हैं, तो क्या लगता है इस जोश को आप आने वाले 2024 के चुनाव में कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल पूरी तरह से बनाए रखेंगे और 10 की 10 सीट जीतेंगे, पहले लोकसभा में और फिर हरियाणा में राज बनाएंगे। जी, तो फिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? जिसको भी नेतृत्व चाहेगा। जी, वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि हम बनाएंगे, जेजेपी भी दावे कर रही है कि बार हम उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका पिछली बार 75 पार का नारा था, 40 आए थे, अब की 40 आए, अगली बार 20 से भी कम आएंगे। जी देखिए, डॉक्टर अजय चौधरी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिछली बार 75 पार का जो नारा था उसकी वजह से ही 40 सीटें हरियाणा की जनता ने बीजेपी की झोली में डाली थी। लेकिन अब की बार जनता समझ गई है, जान चुकी है कि झूठे वायदे किए गए हैं और ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि भले ही कड़कड़ाती ठंड हो, लेकिन कांग्रेस की इस न्याय यात्रा से हरियाणा का राजनीतिक सियासी पारा गर्मा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।